मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माअज़ल्लाह उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब। जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा? उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके गिर्द बंदे भी हैं और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा? और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं? कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मारने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं? मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओ बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया।
ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, दो हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप खड़े, कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत अबीद बिन ज़ाद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया। मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक।